बहुभाषीय साहित्यिक संस्था सहयोग के इस तकनीकी मंच को मैं अपना अभिवादन प्रेषित करती हूँ। आप सबों के साथ साझा कर रही हूँ अपनी स्वरचित एक कथा। शीर्षक है मेरे पापा नहीं है टीचर। सूरज धीरे धीरे खिड़कियों से कमरे में झांकने लगा था। जब परिंदों ने भी पत्तों से बतियाना शुरू कर दिया तो करुणा की नींद खुली। वह लगभग भागते हुए रसोई घर की तरफ दौड़ी और चाय की केतली चढ़ाकर वापस अपने बेटे साकेत को जगाने के लिए उसके कमरे में गई। बाबू उठो, स्कूल के लिए देर हो जाओगे। सोनू, उफ जगो ना। ये रोज रोज की आफत थी। साकेत बिस्तर का साथ छोड़ना ही नहीं चाहता था और करुणा उसके टिफिन, अपने लंच, चाय इत्यादि की तैयारियों में घर के एक कोने से दूसरे कोने की दौड़ में लगाती रहती थी। वह साकेत के पास गई, उसके बालों को सहलाया, पीठ पर हाथ फेरा और फिर कहा, उठो न राजा बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है मुझे। साकेत कुछ मिमियाते हुए बोला, बस 2 मिनट और। करुणा खुद भी एक विद्यालय में पढ़ाती थी जो घर से काफ़ी दूर था। अपने बेटे साकेत को उसने घर के पास के ही एक पब्लिक स्कूल में दाखिला दिलवा दिया था। करुणा खुद तैयार हो गई, फिर लगभग खींचते हुए साकेत को बिस्तर से उतारा, उसे तैयार किया। उसे खींच तो होती थी पर साकेत को प्यार करने, पुचकारने और मनुहार करने के दौरान भी वह माँ होने के सुख का स्वाद चखती रहती। साकेत भी अपने बचपन का भरपूर लुत्फ उठाता और काफ़ी नखरे दिखाते हुए सारे काम करता। खैर वह साकेत को नहला धुलाकर और दूध पिलाकर उसके बाल ठीक ही कर रही थी कि स्कूल के बस का हॉर्न उसे सुनाई दिया। वह साकेत का जिम्मा अपनी माँ के ऊपर सौंपकर घर से बाहर निकल गई। बस में चढ़ते ही वह एक बच्चे के बगल वाली खाली सीट पर बैठ गई। वह बच्चा गुमसुम बाहर देख रहा था। चेहरे पर कोई भाव नहीं, मानो कोई फकीर वक्त को अपने कंधे पर ढो रहा हो। करुणा उसके पास जाकर बैठ गई और टीचर वाले अंदाज में पूछा, व्हाट्स योर नेम? हमने अंग्रेज़ों को तो भारत से खदेड़ दिया, पर अंग्रेजी को इस तरह से प्यार करते रह गए मानो पहले प्यार की निशानी हो। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। एक नज़र करुणा की तरफ देखा और फिर नज़र खिड़की के बाहर कर ली, मानो कोई प्यारी चीज़ खो गई